यूज नहीं करना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स कैसे किया जाता है? डिसीज एंड पेस्ट अटैक कैन डैमेज क्रॉप्स इन अ फील्ड्स। As a remedy, insecticides, pesticides are sprayed on a crops or certain chemicals are rubbed on the seeds before sowing. उसे क्या किया जाता है कि जो पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, वहाँ पे स्प्रे किया जाता है जब वो सोविंग करने के पहले। स्टोरेज ऑफ ग्रेन कैसे किया जाता है? स्टोरिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप सेफली एज एन इम्पोर्टेंट, मतलब हमने सारी खेती कर ली बट उसे सेव करना, स्टोरेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसे अच्छी जगह पे क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। द ग्रेन इज ड्राइड वेल इन द सन एंड फील इन अ सैक। उसे क्या किया जाता है? जो नेचुरल सोर्स है हमारा, ओके, सन, उससे क्या किया जाता है? ड्राई किया जाता है और फिर उससे जो सैक्स होती है उसमें क्या किया जाता है? भरे। हमारे घर पे भी, हर किसी के घर में वैसे हम उसे क्या करके रखते हैं? स्टोर करके रखते हैं। ओके, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। टू प्रिवेंट सच डैमेज बाय पेस्ट केमिकल्स आर स्प्रेड एट द प्लेस ऑफ स्टोरेज ऑल अराउंड इट। जैसे आपको पता है कि घर में छोटे छोटे क्या होते हैं वहाँ पे, चूहे, ऐसी चीजें, माइस, राट्स, इंसेक्ट होते हैं, तो उनको स्पॉइल करते हैं। तो उनसे भी बचाने के लिए हमें क्या किया जाता है? वहाँ पे हम प्रोटेक्शन करते हैं। वहाँ पे नीम लीव्स यूज किए जाते हैं। नीम लीव्स आर मिक्स इन द ग्रेन, मिक्स किए जाते हैं और कुछ टैबलेट्स में मिलते हैं। जैसे आप घर में अपनी मम्मी से पूछो, हम क्या करते हैं, उसके अंदर इंजेक्शन होता है, या जैसे हम घर में स्टोर करते हैं, या वहाँ पे टैबलेट्स रखी जाती हैं, तो उससे उसे क्या कर सकते हैं? हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और आप निम लीव्स का भी वहाँ पे यूज कर सकते हैं। स्टोरेज प्लेसेस आर ऑलवेज kept ड्राई एंड एरी टू प्रिवेंट फंगस फॉर्मेशन। फंगस फॉर्मेशन ना हो इसलिए उसे क्या कहते हैं? प्रॉपर वे से। और उसे कहा जाता है वहाँ पे जो हाउस होता है, वो हाउस, उसे क्या कहा जाता है? हाउस कहा जाता है, कि जहाँ पे वो अच्छी तरह से वहाँ पे प्रोटेक्ट रहे। फूड स्टोरेज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, like humans, other living things also store food. Each of them has a different way of doing it. देखो, हमें जैसे फूड स्टोरेज करके रखते हैं, जैसे वहाँ पे क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, ओके, जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं? अपना जो खाना है उसे क्या करके रखते हैं? स्टोर करके रखते हैं। जैसे हनी कोम, ओके, इन द फॉर्म ऑफ हनी में स्टोर करके रखते हैं। और जैसे प्लांट्स भी क्या करते हैं? अपना फूड क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। जैसे हम ओनियन लगाते, तो ओनियन का ऊपर का क्या होता है? प्लांट्स। और जो ओनियन ओरिजिनल हम जो खाते हैं वो क्या होता है? उसका स्टोरेज ऑफ फूड होता है। जैसे गार्लिक ले लो, पोटैटो ले लो, ओके, ये सारी चीजें क्या? स्टोरेज ऑफ फूड होता है। वो भी क्या होता है? एक स्टोरेज ऑफ फूड की, जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? स्टार्च वहाँ पे प्रेजेंट होता है। सेम एज कैरेट, ओके, सेम तरीके से बीट रूट, उसमें वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है। In India, due to the improved method of cultivation, we now produce plenty of food grains. हम produce कर सकते हैं. Sometimes production is affected by a disaster such as flood, drought और cyclone. इसकी वजह से वो क्या होता है? वहाँ पे खराब हो जाते हैं। इसीलिए जो ग्रैनरीज होती है, ग्रैनरीज में हम उसे क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट। द समटाइम प्रोडक्शन ऑफ अफेक्टेड बाय डिजास्टर, डिजास्टर से उससे क्या होता है? अफेक्ट होता है, मतलब फ्लूड आने की वजह से, ड्राफ्ट की वजह से, साइक्लोन, हेलस्टॉर्म की वजह से। एट सच टाइम द स्टोर सरप्लस ग्रेन कैन बी यूज फॉर द पीपल। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर पीपल डिस्प्लेस ड्यू टू द डिजास्टर लाइक एन अर्थक्वेक। तो इसे स्टोर किया हो जो वहाँ पे फूड है, उसे क्या किया जाता है? वहाँ पे लोगों में बांट दिया जाता है कि जिनको वो अवेलेबल कर सकते हैं, जिनके पास नहीं होता है। उसे फेयर प्राइस शॉप कहा जाता है। इंडिया में है कि जहाँ पे कम पैसे में ऐसे क्या मिलते हैं? हमें जो भी ग्रेन्स से ग्रेन्स वहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, दैट इज द ग्रीन रिवॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। टुडे आवर कंट्री इज सेल्फ रिलायंट एज फार एज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इज कंसर्न। वी आर ऑल्सो एबल टू एक्सपोर्ट द सरप्लस ग्रेन। हम जो ग्रेन है वो क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं कि दूसरी कंट्री में हम उसे भेजते भी। The tremendous increase in food grain production in our country was achieved during the Green Revolution. ये किसकी वजह से हो रहा है? Green Revolution. It was brought about by the joint efforts of scientists, people working for the spread of science and farmers. ये किसकी वजह से हुआ है? कि जो साइंटिस्ट है और जो फार्मर्स है, इन दोनों का वहाँ पे बहुत बड़ा क्या है? इम्पोर्टेंट पार्ट है ग्रीन रिवॉल्यूशन में। The credit for the research that led to improvement in the seeds of wheat and rice that resulted in the Green Revolution in India goes to
MS स्वामीनाथन, इन्हें क्या, MS स्वामीनाथन डॉक्टर, कि जिन्होंने इस पे क्या कहते हैं सीड्स पे रिसर्च किया था, कि उस सीड्स को उन्होंने जो भी वहाँ पे उसे प्रॉपर वे से रिसर्च करके उसकी जो क्वालिटी क्वालिटी बढ़ाई, तो इसकी वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन व्हीट और राइस का हुआ है, ठीक है। फूड सिक्योरिटी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, इस एक्ट की वजह से क्या देखो, जो फूड इज बेसिक नीड सबको बताए, दिस लॉज नोन एज अ सिक्योरिटी लॉ इन फूड सिक्योरिटी लॉ, ओके। तो इसके हिसाब से क्या है, लॉ क्या है, टू एंश्योर दैट एवरी पर्सन गेट सफिशिएंट फूड अकॉर्डिंग टू देयर नीड, उनकी नीड के हिसाब से हर किसी को क्या मिलना चाहिए, फूड मिलना चाहिए। एग्रीकल्चर असिस्टेंट प्रोग्राम, ये एग्रीकल्चर असिस्टेंट प्रोग्राम ऐसे होता है कि इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो फार्मर्स है उनको हेल्प, जैसे अभी भी हम बताए कि कोई भी प्रॉब्लम है फार्मर्स को किसी वजह से कि कैसे खेती करनी, तो उनको सिर्फ एक फोन कॉल से वो क्या कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और फार्मर आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम एन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, टॉप एग्रीकल्चर कोर्सेज इन इंडिया, इंडिया में अलग अलग टॉप एग्रीकल्चर कोर्सेज हैं, कि जिसमें क्या खेती कैसे की जाती है ये भी बच्चों को क्या स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है, कि वहाँ पे अलग अलग टेक्निक यूज करके मॉडर्न मेथड यूज करके कम समय में और क्वालिटी वाले हम क्या कर सकते हैं, खेती कर कैसे कर सकते हैं, ये हमें क्या किया जाता है उसमें बताया जाता है। इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्रामिंग इन एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर की अलग अलग स्कीम्स और प्रोग्राम भी क्या किए जाते हैं इंडिया में वहाँ पे अरेंज की जाती है, कि जिसकी वजह से जो फार्मर्स है और जो भी स्टूडेंट्स है, हाँ स्टूडेंट्स है, तो उनको क्या उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे क्या बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज डू यू नो ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे की जाती है। फार्मिंग दैट रिलाइज ऑन नेचुरल मटेरियल, जो नेचुरल मटेरियल पे डिपेंड है उसे कहा जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इट इज फॉर्म ऑफ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, इन दिस मेथड न्यूट्रिटिव सब्सटेंस इन द सॉइल आर रिटेन, जो सॉइल के न्यूट्रिटिव सब्सटेंस उसे रिटेन किया जाता है, वापस लाया जाता है। द ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज इन दिस मेथड हाउ टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन दोज who eat the produce. The grain grown by this method is nutritious and also good for the taste. That is why farmers have begun to opt in for organic farming methods. Organic farming involves use of manure obtained from plants and animals. मतलब पूरी तरह से नेचुरल तरीके से हम क्या करते हैं, फार्मिंग की जाती है, कि यहाँ पे कोई भी केमिकल्स का वहाँ पे यूज नहीं किया जाता, तो यह टेस्ट के लिए भी अच्छा है, होता है और हमारी ग्रोथ के लिए भी क्या होता है, अच्छा होता है। ऑलवेज रिमेंबर, क्रॉप शुड बी वाटर्ड ओनली एज मच एज नेसेसरी, जितना चाहिए उतना ही उसे पानी देना चाहिए। केयर शुड बी टेकन व्हेन यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, देयर ओवरयूज शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड, उनका ओवरयूज अवॉइड करना चाहिए। फार्मर्स कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी थ्रू एग्रीकल्चर असिस्टेंट प्रोग्राम, तो उनको क्या मिलती है, ये इंफॉर्मेशन मिलती है। और कितने एग्रीकल्चर सीजन कितने, यस टू, खरीफ एंड रब्बी सीजन। यूजिंग इम्प्रूव मेथड्स ऑफ फार्मिंग लीड्स टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, प्रॉपर वैसे वहाँ पे फार्मिंग की जाए प्रॉपर मेथड से, तो वहाँ पे वो क्या मिलते हैं, अच्छी तरीके से खेती होती है। थैंक यू।